अच्छा मुझे बताएं, बेगमात को ना यूजुअली वो सरप्राइज गिफ्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। मैं हिंट भी दे रही हूँ, सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि अगर मेरा घर वाला सुन रहा हो तो कुछ करे। तो आपको पसंद है, मिलते हैं आपको सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, एक अभी लेकिन शुरू में बिल्कुल नहीं मिले कभी, लेकिन हाँ अब 2-4 सालों से है। उम्रा पे गई थी बच्चों के साथ, तो जब ये मक्का पहुंची, उम्रा कर लिया, तो मुझे पता चला कि उस रात हमारी एनिवर्सरी थी। तो मैंने इनको मक्का के होटल में एनिवर्सरी का केक और फूल भिजवाए, जो इनके लिए बड़ा सरप्राइज था कि वहाँ दरवाजा नॉक हुआ, इन्होंने खोला तो वो केक और फ्लावर्स लेके खड़ा था। हाँ, बिल्कुल। That is beautiful। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप मैं कामरान भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं, नबिया वैसे बड़ी खामोश तबा है, आप में ज़रा गुस्सा किसको आता है? गुस्सा मुझे कभी कभी आता है, इसको कभी कभी आता है, मुझे रोज आता है। तो ये गुस्सा आपको किस पे आता है? घर वालों पे ज़रा गुस्सा आता है या नहीं, मुझे असल में कुछ चीज़ों पर आता है जब वो मुझे अपनी जगहों पे नहीं मिलती ना, यानी जो एक रूटीन में है, अगर मेरे कहीं सॉक्स रखे तो वहाँ नहीं है तो मैं शोर कर देता हूँ कि भाई यहाँ क्यों नहीं है, फलां चीज़ वहाँ क्यों नहीं है। तो ये कहती है कि फिर जहाँ छोड़ी थी वहाँ खुद रखा करो, मेरा काम नहीं है। तो हम नेचुरली वो जो एक बात होती है तो वो ये खामोशी से जवाब देती है, मैं जरा उसमें देता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता हूँ। अगले 10 मिनट बाद मुझे नहीं पता आता कि मैंने सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा होता हूँ, तो ये मुझे जवाब ऐसे दे रही थी फिर मुझे लगता है भाई क्या हो गया, तो कहती मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती, तो इसको पूरा टाइम लगता है। अच्छा नबिया, एक हमने वीडियो देखी थी जब जुल्करनैन साहब पैदा हुए थे कि बड़े आराम से बड़े प्रो बनकर हमने देखा कि कामरान भी ना उसको वॉश करा रहे, वॉश बेसिन में, बड़ी वीडियो जो उसकी वायरल हुई थी। तो वो क्या उस दिन हुआ था कि वैसे वो तो होता तो रूटीन में नहीं उस दिन हो, क्योंकि मैं नहला रही थी तो ये आ गए थे सामने से, तो उन्होंने कहा मैं इसको नहलाऊंगा आज। तो मैं वही डरी थी कि क्या करेंगे, क्योंकि अनुषा को तो किया था, इतनी छोटी थी, बाकियों को नहीं बड़ी, लेकिन माशाल्लाह बड़ी। अच्छा अनुषा आ भी गई है तो उनकी बेटी को बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज अनुषा, आज ईद मुबारक। अभी ये तो दोनों का मिक्सचर है, ये तो मैं इनको देख रही हूँ, मुझे अम्मा की भी झलक दिखाई दे रही है। अच्छा हैंड माइक भी मैं चाहूंगी, जरा अनुषे पीछे से जरा माइक पकड़ लो, आ जाओ। चलो आप अभी तक आइए, आपके लिए माइक है, आप आराम से भी सेट लो, अभी अम्मा जब तक बातें करें। अच्छा तो फिर पैम्पर शैम्पर कभी चेंज करा ना बच्चों का? हेल्प तो सारा मैं ही करता हूँ, हाँ सारे नहीं, क्योंकि मैं जल्दी से कर देता हूँ, रात में सो रहे होते हैं। जब रात में हेल्प की जरूरत होती है तो ये सो रहे होते हैं, लेकिन आज जब भी देखते हैं तो ये कभी लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे नहीं पता ये ऑन जा रहा है और फिर जा रहा है, लेकिन बिल्कुल जाएगा जी। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं जितना टाइम भी मुझे बचता है ना, मैं बड़ा वो घरेलू टाइप का आदमी, फिर घर में खाना बनाना, फ्री होते हैं तो घर पे होते हैं, और सफाइयाँ भी कर लेता हूँ। कामरान भी किचन विचन सबसे अच्छी चीज क्या बनाते हैं मुझे ये बताएं? मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ, क्या बात है, और अपनी बेगों को बेवकूफ़ बहुत बनाता हूँ। लेकिन ये है कि कढ़ाई और 2-3 चीजें अच्छी बना लेता हूँ। कढ़ाई तो इनको बहुत पसंद है मेरी, याद कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेते हैं, मंदी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मंदी कोई भाई मंदी आराम से नहीं बनती, मंदी तो आपको ऐसा मजा आएगा ना कि आप बाजार वाली भूल जाएंगी। ये बस मैं खुद से ही अपने आप को आपकी तरफ से मैंने इनविटेशन दिया कि आपने मुझे बुलाया है, एक दिन अपने हाथ की मंदी खिलाएंगे आपको, बमा फैमिली, और मैं आऊंगी फिर आपके हाथ की मंदी खाने के लिए। और नबीहा के हाथ की आपको क्या चीज पसंद है? ये बहुत अच्छी चीज से बनाती है माशाल्लाह, लेकिन जब दिल से बनाए ना इसको पता है मेरी आदत का कि मुझे इसके हाथ के खाने अच्छे लगते हैं, तो ये माशाल्लाह सारी चीजें, लेकिन एक बनाती है कौन सा वो खाने बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन खाने बहुत अच्छे बनाती है। हाँ, आते हैं बनाना, लेकिन बनाती बहुत कम हूँ। देखिए अब एक छोटा वाला हमारा आगे जुल्करनैन। हेलो जुल्की, आ जाओ। इसको टीवी पे नहीं रहते इसके। अस्सलाम वालेकुम तुम्हें शहजादे। ये देखिए, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो गुड भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलो हाथ, अस्सलाम वालेकुम। और चलिए भी आई लव यू भाई, मामा और अपने अब्बा के पास है तो फिर कहाँ जुल्करनैन भाई को। हाँ आ जाए भाई, आ जाए बिल्कुल, उनको ले ले भाई। आपने तो हमारी ईद करा दी, हमने इतने प्यारे अपने जुल्करनैन भाई को देख लिया। अच्छा किससे ज्यादा अटैच है वैसे? माँ से, अम्मा से। लेकिन आई एम श्योर जब अब्बा आते होंगे तो फिर नाराज हो जाता है। वो क्यों नाराज होता है कि जब मैं सुबह निकल रहा होता हूँ ना 10 बजे या 10:30 बजे अपने कमरे में से, तो ये बाहर इसके पास होता है, उस वक्त ये मेरे पीछे भाग रहा होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मीटिंग हो रही होती है ना, कोई ना कोई बैठा होता है, ये समझ ले रहा है मुझे छोड़ के गया। ये फिर 2-3 दिन बाद बदला लेता है, जब मैं रात को मांगता हूँ ना फिर नहीं आता। बहुत समझदार अच्छा, आप म्यूजिक लवर कौन है? मैं कभी कभी रात को सुनता हूँ पुराने गाने,
लेकिन ये पुराने जो हमारे तुर्किया के जो ड्रामे नहीं बन रहे हैं जी 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 उसके हम दोनों शौकीन हैं, हम रात में लगा लेते हैं। जैसे वो हमीद उसानी हम एक देख रहे थे, उसमें वो 34th जो है ना वो वहाँ का बादशाह बना था, और सुल्तान जो है। और इत्तेफाक की बात है वो मैं इस्तांबुल में ड्रामा हम फिनिश करके जब कराची पहुँचे, अगले 15 दिन बाद मैं 34th गवर्नर बन गया। तो मैं इसको बार बार ये बात कहता हूँ कि ये देखो हम वही सीरियल ख़त्म कर रहे थे, 34th पे वो था, अल्लाह ने हमें बनाया। तो हम लोग मिलके, बल्कि पूरी फैमिली के साथ ही ना वो चीज़ें देखते हैं जो सारे लोग देखें। लेकिन हाँ, पुराने ड्रामे, पुरानी फिल्में कभी कभार देखते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ अनुषे, अम्मा अब्बा में से ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, डांटता कौन है? दोनों नहीं डांटते, इकलौती भी है ना बेबी। और सब जितना है सबसे अगर कभी किसी से बात मनवानी हो तो पहले किसके पास जाती हो? मम्मा। सबको सबसे पहले मान जाती है। बाबा मानते लेकिन पहले मम्मा के पास जानती हूँ। वहाँ से ना होती है फिर मेरे पास यहाँ हो जाती है। अच्छा वो, और आपको मजे क्या बताऊँ, ये जो अनुषे है ना ये अपने बाबा के लिए जो है वो स्पीचेस वगैरह भी लिखती है, और माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी डिबेटर भी हैं। तो गई थी। हाँ, तो अनुषे मुझे बताएं, मुझे पता चला कि आपको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आप स्पीचेस वगैरह लिखती है, तो आपको शौक है कि आगे आप भी आने वाले वक्त में आप भी पॉलिटिशियन बने अब्बा की तरह? शायद। ये बाकी भाइयों में शौक है, जैद में या दूसरे भाई में? जैद में है। जैद में ज्यादा है। जैद तो पूरा एंकर है, वो तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में करंट अफेयर्स का शो करेगा। घर में भी ऐसे इंटरव्यू लेता है सबके? कभी कभार अगर उसको प्रैक्टिस करनी होती है। सही। आपको भी वैसे है कि आप भी अपना यूट्यूब पे ऐसा चैनल अपना एस्टैब्लिश करें? मुझे यूट्यूब में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और अभी आप क्या कर रही है अनुषे? अभी स्कूल में क्लास 9 में हूँ। अच्छा, मुझे अम्मा अब्बा में ज्यादा ईदी कौन देता है? बाबा। दिल से मैंने कहा मैं पूछ लूं कितनी ईदी मिलती है, लेकिन अम्मा उनसे कितनी कम ईदी देती है? ये बता दो कि अम्मा बाबा से कितनी कम ईदी देती है? नहीं, मम्मा बाबा कहते हैं कि एक ही पर्सन देता है। ये ना करे ना, मतलब दोनों बंदों की डिफरेंट होनी चाहिए ना। तो अच्छा मुझे बताएं, ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका आपको अच्छा लगता है अम्मा बाबा में से? बाबा। ठीक है, मुझे बताओ कि अब तो आप बड़ी होगी, तो आप बाबा के लिए भी कुछ चीज़ पसंद करती हो कि अगर बाबा के लिए कुछ चीज़ खरीदनी हो कि बाबा आप टीवी पर आते हैं तो आप ये जरा पहने, ये जरा ट्राई करें? बाबा ऑप्शंस पूछने आते हैं कभी कभार। अच्छा, टाई का भी पूछने आता है, टाई जो पहनी होती है। क्या बात है, क्या बात है। अम्मा को कभी अम्मा से पूछती है कि अच्छा तुम बताओ कौन सा कलर पहनना है? मम्मा भी आके पूछती है कौन से कपड़े पहनने हैं। क्या बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बहन, वो कहते हैं बड़ी बेटी है तो वो फिर बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मुझे बताएं, भाइयों पे रोब कितना है? बहुत कम। कोई भी जैद पे, और वो तो जुल्करनैन तो बहुत छोटे हैं, तैमूर के साथ कैसी है? तैमूर सिर्फ सही है, सिर्फ तैमूर पे चलता है, और जैद पे नहीं है? नहीं। जैद का कहीं आप पे रोब तो नहीं है? और जैद कितना छोटा है आपसे? 1 साल। जैद, जो कोई बात हुई, और जैद का माशा से रोब इतना है कि जो जैद भाई साहब हम कब से उनके मुंतज़िर हैं, लेकिन आपको पता है कि जैद कितने बड़े यूट्यूबर भी है। तो जैद इस वक्त काफ़ी बिजी भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ईद का दिन और उनके दोस्त भी जो है वो मिलने आ रहे हैं। मैं ज़रा ना क्विकली आप लोगों से ज़रा एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसके आप लोगों ने मुझे बड़े जल्दी जवाब देने हैं। आपका पहला क्रश कौन था? बता सकते हैं कि एक्टर द्वारा कोई भी इसमें? मेरी बीवी साथ बैठी है। बता दे भाई, नबिया कुछ नहीं कहती। मैं तो बता दिया था एक दिन, कोई एक फिल्म एक्ट्रेस थी इंडिया की, बस पुरानी बात है, मैं तो बहुत छोटा सा था। वो क्या नाम बता दे? माधुरी। हाँ, माधुरी दीक्षित। अच्छा जी, बेगम को पहली बार देखा तो क्या सोचा था? इससे कौन शादी करेगा? नबिया आज बड़ा मवाद है कि नबिया तो बड़ी लड़की है। और नबिया आपने क्या सोचा था जब इनको पहली बार देखा था? तो मैंने भी सेम सोचा था। अच्छा, बच्चों की लाइफ में आने के बाद बेगम की वैल्यू और बढ़ जाती है या बच्चे उसकी जगह ले लेते हैं? नहीं, हमारे यहाँ टीम वर्क है सारा, हम सब एक दूसरे के साथ बड़ा, बल्कि आपको मैं बताऊं, जब हम गवर्नर हाउस आए ना, हम एक कमरे में शिफ्ट हुए थे, तो नीचे गद्दे डालते थे बच्चे। 8 महीने तक तो नीचे कमरे में गद्दे थे और बच्चे एक ही कमरे में, तो हमें ये था ही नहीं कि हम अपने अलग-अलग कमरों में यहाँ रहेंगे। तो काफ़ी टाइम तक हम एक ही रूम में सारे, इसलिए कि रात को टीवी भी साथ देखना था सारी। लेकिन फिर मेरा बहुत ज़्यादा, जब 5-5 बजे आना होता था, तो फिर जब मैं वापस आऊँ तो पता चला एक बच्चा नीचे गद्दे पे पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। तो ये मुझे कहती थी बगैर अकेले मैंने कैसे सोना था, तो सब एक ही कमरे में सो रहे थे हम लोग। अगर कराची के अलावा किसी और शहर में रहना हो तो वो कौन सा शहर होगा? लाहौर। और आप? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, हाँ, या फिर चले कहीं पे भी, कराची के अलावा कोई और जगह? हाँ, टर्की में। अच्छा, कराची वाले गुटके से जान कैसे छुड़ाई? कराची, क्योंकि आप
पता है गवर्नर सिंह भी, और वो हम चाहते हैं और हमारा भी सवाल है कि कैसे जान छुड़ाएंगे उनके से। देखें, सबसे बड़ी वजह मैं फिर आपको बता दूं कि जब तक अच्छी क्वालिटी लाइफ, अच्छा रोज़गार, तरबियत नहीं होगी ना, हमें असल में बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की भी तरबियत करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है। और जब हमारे यहाँ खुशहाली आएगी ना, ये सारी स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं, ये जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या नशे में चले जाते हैं, इनकी भी ज़िंदगी को हमने देखना है कि ये क्यों कर रहे हैं। हाँ। जब मायूसी बढ़ती है तो लोग इस तरफ कन्वर्ट होते हैं। इनकी मायूसी दूर करनी है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी किसी की, ओ जी जनाब हमारे मजीद प्यारे प्यारे गेस्ट भी आ गए हैं जी। ज़ैद आ जाओ। ज़ैद साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे अब हैं मेरे आप? ख्याल से मैं इजाज़त दूँ, आप ज़ैद के साथ करें। मैं नहीं, बस हम थोड़ा सा टाइम और, आ जाओ तैमूर, शाहज़ैन आप भी आ जाओ। ये मेरे भाई का बेटा है शाहज़ैन, और वो पीछे वाला हमारा तैमूर है। तैमूर आओ, हाथ मिला के फ्रेंड चेक करो। ये जनाब ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ आ गए हैं। तैमूर नहीं गया कैसे ये आज मैं अल्लाह में कंफ्यूज हो रही हूँ, इतना बड़ा मेरे ये साथ। तैमूर है। कैसे तैमूर, आप ठीक ठाक हैं? ये क्या ये पकड़ा इसको भी आपने? यूट्यूबर बनना है, पता है आपको? इसको भी यूट्यूबर हाँ। बनना है? तैमूर ओहो। बताओ, बनना है? बात करो। ज़ैद, आपको ज़ैद भाई जैसा बनना है? ज़ैद भाई तो हीरो है। ज़ैद भाई मुझे बताइए, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके अंदर आई? आपने मामा से कॉन्फिडेंस लिया, आपने बाबा से कॉन्फिडेंस लिया, जो अब आप बैठ के अपने यूट्यूब के इस शो में आप कहते हैं बड़ा भाई आपका बेटा खुल के बोल। अच्छा ये किसने सीखा है? पहले तो मैं यूट्यूबर्स को देखता रहता था यूट्यूब पे, और मैं ट्राई करता था उनकी तरह एक्ट करके जैसे उनकी तरह बड़ा यूट्यूबर बनूं। पर फिर बाबा को देखा टीवी पे, और जब देखा स्पीच करते हैं तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो गया। बाबा करते हैं मैं भी करता हूँ। हाँ, 2-3 दफा तो मैंने आपको साथ देखा है कि आप बाबा के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मजा तो उस वक्त आता होगा बिल्कुल। फिर आपका दिल भी करता होगा कि आप भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत दिल करता है कि आवाम के अंदर हम लोग जाएं। जब बाबा के साथ होता हूँ वैसे ही हम लोग आवाम के अंदर होते हैं, बट फिर एक हैबिट सी बन जाती है ना कि आवाम के अंदर। कामरान भाई, लड़का तैयार है हमारा, तो ये है वो तो आवाम से इंटरेक्ट करने के लिए फुल तैयार है। मुझे बताओ तो फिर तो बड़ा मजा भी आता होगा जब आपको स्पेशल, जब आप लोग आपको प्रिविलेज देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं जी, और जो आप जो कहते हैं आपका भाई। जी ये बिल्कुल। सीखो, मुझे बताओ। अच्छा, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, बट मैंने सोचा कि एक अपनी यूनिक चीज़ करें, और मैंने सोचा कि जिससे लोग एक समझे कि भाई एक फैमिली है, मैं लोग समझे कि एक फैमिली है और एक रिलेटेबल चीज़ हो। जैसे आप किसी से भाई बात करते हैं ना, तो बंदा जब एक दूसरे से बात करता है भाई कैसे हो, ठीक हो, तो ऐसा लगता है भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ 1 to 1। लोगों को अपना एक फील है। कितनी उम्र है आपकी? अभी मैं 13 का हूँ, 14 का हूँ। बातें 1300 साल वाली कैसे कर रहे हैं? ये किससे सीखा है? अब बाबा के साथ जरा रह के सीखा है या मामा के साथ रह के जरा सीखा है? ये पे अनुषा ने भी कुछ हेल्प किया, इसको भी थोड़ा क्रेडिट दे दो। बिल्कुल, अनुषा तो मुझे हर चीज़ में हेल्प करती है। स्कूल में कल लड़ाई होती है तो अनुषा बचाने आती है। अनुषा तो कह रही थी कि इसका आपका इस पे रोब है। नहीं, कभी घर में मेरी कभी से बहस हो जाती है, बट वैसे जब कभी दोनों में लड़ाई होती है जी तो मामा किसको सपोर्ट करती है? लड़ाई तो हमारी काफी ज्यादा होती है। अच्छा। बट बाबा अनुषा की साइड लेते हैं, मम्मा मेरी लेती हैं कभी कभार, वरना ज्यादातर दोनों इसकी लेते हैं। दोनों इसका लेते हैं। और वो तैमूर जो है वो तंग करता है आपको? वो तो खाली छोटा है लेकिन इससे भी। अच्छा, तैमूर ऐसा करता है कि तैमूर हम दोनों की लड़ाई करा के खुद सेट हो जाता है। मुझे बताएं कि क्या लगता है अनुषा आपको कि मामा बाबा सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? मुझे प्यार करते हैं बाबा लव्स मी, मम्मा का नहीं पता। हाँ, क्या ज़ैद क्या लगता है अम्मा ज़रा प्यार किसको करती है? मम्मा इक्वल करता है दोनों मुझे। अनुषा आपके पीछे एक और माई का बेटा निकाल लो। हाँ, पीछे से। हाँ ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि मम्मा बाबा मिलता है इक्वल करते हैं? सही, ठीक है। और ये तैमूर सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? नहीं, तैमूर तो बात ही करेगा, आप बताओ। तैमूर बात करोगे? हाँ, करेगा ये? हाँ, तैमूर Who love more? हम दोनों को देख रहे हो। वो ये देख रहा है कि नाराज ना हो जाए। अभी मेरे ख्याल से उसने ईदी लेनी है। हाथ उठा। बोथ। अच्छा, कौन डांटता है जरा ये बता ज़ैद, किससे ज्यादा डांट पड़ती है? दोनों से। दोनों डांट पड़ती है? एक बंदा शायद एक जुमला से ज्यादा, माइक थोड़ा सा करीब कर। जी, दोनों से डांट पड़ती है मुझे। दोनों से डांट पड़ती है। किस बात पे ज्यादा डांट पड़ती है? ज्यादातर इस बात पे पड़ती है कि कभी दोस्त ज्यादा बुला लेता हूँ घर पे बिना बताए, तो बाबा कहते हैं बताओ तो पहले मुझे। माशाल्लाह दोस्त भी हैं ज़ैद भाई साहब के। ज़ैद भाई साहब, मैं देख रही हूँ कि काफी यहाँ पर आपके दोस्त, और मैं देख रही हूँ आपके दोस्त आपसे एज में काफी बड़े भी हैं। बिल्कुल, ये ट्रिपल एज है। दोस्त ऐसे हैं कि ये यूट्यूबर्स हैं बेसिकली, और मैं इनसे इंस्पायर बहुत ज्यादा होता हूँ। जब यहाँ पर आते हैं तो जब मुझे मौका मिलता है इनसे मिलने के लिए, तो आई टेक द एडवांटेज ऑफ इट, और मैं उनके साथ बैठ के डिनर भी करता हूँ, बातें भी करता हूँ, उनसे सीखता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं निकनेम्स क्या है? अनुषा का घर में निकनेम क्या, प्यार से क्या बुलाते हैं? अन्नू।
अन्नू, आप जैद को क्या बुलाते जब बहुत जैदू। प्यारा है अम्मा को? जैदू। जैदू। और तैमूर भाई साहब का जी? तई तई, इसका नाम है तई तई। तई तई। और ये जो बीच में बैठा है ना शाहजैन, ये मेरे भाई का बेटा, ये भी बड़ा जबरदस्त बोल्ड है। शाहजैन, आपका इनमें से फेवरेट कौन है बताएं? जैद भाई। भाईजान, वो भाईजान, बस उसने ये भी भी भाईजान है घर खास का। भाईजान है जी, ये जो बड़े भाईजान है और जी सब चाहते हैं कि जी बड़े होकर जो ये भाईजान बने। अच्छा, मैं क्योंकि जो क्वेश्चंस कुछ लेकर आई थी मैं आप लोगों के पास भी होंगे मजे मजे की मेरे पास कुछ पहेलियां में, लेकिन पहले क्योंकि कामरान भाई को जाना भी है और बाहर काफी लोग इनका वेट भी कर रहे हैं, तो कुछ सवाल जो मेरे पास है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, कभी किसी की जान बचाने के लिए आपने झूठ बोला? अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन किसी की जान बस दफ़ा मसलिहत से काम लेना पड़ता है, झूठ नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना बोलना पड़े। और ख़ास तौर पे जब से इस मनसब पर आया हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मसलिहत से और साफ गोई से ही काम लिया जाए, लेकिन पहले ज़ाहिर है झूठ बोलते भी थे, ऐसी बात नहीं है।